आज की क्लास हमारा फिजिक्स का है। तो फिजिक्स का ये पार्ट 2 वीडियो है। जो जो विद्यार्थी पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें आज का क्लास सेकंड क्लास है फिजिक्स का। तो इसमें क्लास 10th का ये पहला पॉइंट है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, मतलब दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे उस मूल बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, इसमें जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अगला पॉइंट है हमारा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, मतलब दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसमें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, पूरी तरह से ये मिलती नहीं है, इसलिए हम लोग इसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और इसे किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला टॉपिक हमारा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो गोलीय दर्पण से ही दो दर्पण प्राप्त होता है, मतलब गोलीय दर्पण का दो प्रकार है, एक है अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ये जो है अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और इसमें एक ध्रुव होता है, एक वक्ता केंद्र होता है। तो वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो, इस तरह से वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें भी एक ध्रुव, वक्ता केंद्र, फोकस, ये सब होते हैं। अगला पॉइंट हमारा है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। गोलीय दर्पण से संबंधित हमारे विभिन्न पद कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि ये गोलीय दर्पण हमारा है, गोलीय दर्पण को अगर ये हम लोग अलग अलग पार्ट में बांटते हैं तो एक अवतल दर्पण प्राप्त होता है इधर, और एक उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। तो इसमें हम लोग का गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसे ध्रुव कहते हैं और उसे P से सूचित किया जाता है। और गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से सूचित किया जाता है। और गोलीय दर्पण के जो त्रिज्या होती है, गोलीय दर्पण की जो त्रिज्या होती है उसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R से सूचित किया जाता है। और गोलीय दर्पण में ये परावर्तक सतह है जो कलई किया हुआ रहता है, इस तरफ दोनों तरफ है। एक अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी कलई किया हुआ रहता है। तो इस कलई किए हुए भाग को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। और गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? तो मुख्य अक्ष के, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, इसे मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। फिर से जानेंगे हम लोग, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ये जो रेखा है इस रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष भी बोलते हैं या इसे मुख्य अक्ष भी बोला जाता है। इस चैनल पर फिजिक्स का आगे का पोर्शन, आगे का पॉइंट आप लोग को मिलता रहेगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।